एसेस्टाजू अपने डिसेबल्स के साथ धीरे धीरे सेंसू पैलेस के अंदर जाने लगते हैं और ये देखते ही सेंसू पैलेस का लीडर हाल मास्टर एसेस्टाजू के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करते हुए उनका वेलकम करता है, क्योंकि लीडर हाल मास्टर ऑलरेडी एसेस्टाजू की पावर देख चुका था, इसलिए वो अपने दिल से एसेस्टाजू को ही पैलेस मास्टर मान रहा था। और लीडर हाल मास्टर को इस तरह से एसेस्टाजू के सामने झुकते हुए देखकर हाल मास्टर चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए लीडर हाल मास्टर से कहता है, रेड डैड ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से ऐसे ही किसी के सामने नहीं झुक सकते। ये हक सिर्फ पैलेस मास्टर का है और हमारे सिर्फ एक ही पैलेस मास्टर है जो कि ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी ही है। उनके अलावा मैं किसी को अपना पैलेस मास्टर नहीं मानता। लेकिन अभी हाल मास्टर चैंग ये सब कह ही रहा था कि तब तक एसेस्टाजू भी उसके पास पहुंच चुके थे और एसेस्टाजू को अपने इतने करीब देखकर हाल मास्टर चैंग की बोलती भी बंद हो गई थी। लेकिन एसेस्टाजू वहां पे उसे इग्नोर करते हुए पैलेस मास्टर के थ्रोन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो देखकर हाल मास्टर डैन हाल मास्टर चैंग से कहता है, प्लीज तुम चुप रहो, अभी ऐसा कुछ मत बोलो के बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और अभी वैसे भी वू यूलिंग और टाई शिन टोंग बाओ दोनों एसेस्टाजू के ही हाथों में है और ये दोनों चीजें ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी ने एसेस्टाजू को दी थी, इसलिए रूल्स के मुताबिक अभी एसेस्टाजू ही हमारे पैलेस मास्टर है। फिर तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन दोनों ग्रेट एज के एसेस्टाजू के हाथों में होते हुए एसेस्टाजू ही अब हमारे नए पैलेस लॉर्ड है। और हाल मास्टर डैन के ऐसा कहते ही वहाँ पे मौजूद बाकी सभी हाल मास्टर्स भी आगे आते हुए एसेस्टाजू के सामने आकर झुकते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। और ये सब देखकर वहाँ पे हाल मास्टर चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे भी मजबूरन जाकर एसेस्टाजू के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन एसेस्टाजू तो अभी भी वहाँ पे उन सभी को उसी तरह से कूल लुक से ही देख रहे थे। तभी हाल मास्टर डैन थोड़ी हिम्मत जुटाकर एसेस्टाजू से कहता है, पैलेस मास्टर, माउंटेन एंड सी रियल्म्स के अब सभी किलेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारा ये वॉरी फ्री लैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि हम लोग उन्हें संभालने के काबिल नहीं है। हम नहीं जानते कि ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी ने आपसे क्या कहा था, लेकिन अब आपको ही हमारे पैलेस मास्टर होने के नाते हमारी मदद करनी होगी। और ये कहकर उन सभी हाल मास्टर्स ने अपने अपने सर भी एसेस्टाजू के सामने झुका लिए थे, लेकिन एसेस्टाजू की नजर तो वहाँ पे किसी और ही जगह पे टिकी हुई थी। वो अभी भी उसी तरफ कोल लुक से देख रहे थे और तभी वो वहाँ पे कोल टून में कहते हैं, ज़ेंगबाई शी, मैं बहुत देर से तुम्हारा ये ड्रामा देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप अपना ये ड्रामा बंद करके सामने आ जाओ। और एसेस्टाजू के ऐसा कहते ही अचानक ही वहाँ पे बहुत तेज आवाज चलने लगती है, जो देखकर वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और एसेस्टाजू यहाँ पे किससे बात कर रहे थे, क्योंकि उन सभी के मुताबिक तो उनके पैलेस मास्टर ज़ेंगबाई शी मर चुके थे। लेकिन तभी ऊपर हवा में ही ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी अपीयर होने लगता है, जो देखकर उन सभी हाल मास्टर्स को झटके पे झटके लग रहे थे। और हाल मास्टर चैंग तो खुश होते हुए ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी से पूछता है, पैलेस मास्टर आप कहाँ चले गए थे और हमें तो लगा था कि आप मर चुके हैं, पर अगर आप सही सलामत थे तो आपने इस पर्सन को हमारे सेंसू पैलेस का नया पैलेस मास्टर क्यों बना दिया? लेकिन ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे वहीं पे चुप करा देते हैं। और यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि एसेस्टाजू के बताए हुए मेथड की मदद से ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी अपनी मरीनेस को दोबारा रिकवर कर चुका था। और तभी वो आगे आकर एसेस्टाजू को ग्रीट करके टोंट करते हुए कहता है, लिटिल फ्रेंड, मैंने तुम्हें अपना पूरा सेंसू पैलेस दे दिया था, लेकिन तुम तो उस पे आने वाले छोटे से खतरे को भी नहीं संभाल पाए। असल में ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी यहाँ पे माउंटेन एंड सी रियल्म की क्लेंस के बारे में बात कर रहा था और वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था, या फिर मेरा अंदाजा ही गलत था। तुम उतने ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं जितना तुम दिखा रहे हो। और ये कहकर वो एसेस्टाजू को मजाक उड़ाने वाली स्माइल देने लगता है, जिस पर एसेस्टाजू तो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन बर्निंग करो ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क चुका था, इसलिए वो गुस्से से ज़ेंगबाई शी से कहता है, तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, और अगर मेरे बॉस ना होते तो शन ही रियलम से आने वाले वो इलाइट इमोर्टल कल्टीवेटर्स जो कि सभी अर्थ इमोर्टल रियलम से भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, उन सभी को तुम लोग मिलकर कभी भी ना हरा पाते। और अगर हम लोग यहाँ पे टाइम पे ना आए हुए होते तो अब तक वो तुम्हारे इस पूरे वॉरी फ्री लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके होते। इवन तुम खुद भी शन ही रियलम से आने वाले कल्टीवेटर्स को नहीं संभाल पाते, इसलिए तो तुम छुप कर ये सब देख रहे थे। इसलिए मेरे हिसाब से तो तुम एक बहुत ही ज्यादा डरपोक और यूजलेस पर्सन हो। बर्निंग करो कि ये बात सुनकर तो रिंजी के साथ साथ बाकी सभी वहाँ पे हंसने लगे थे, लेकिन हाल मास्टर चैंग को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से चिल्लाते हुए बर्निंग करो से कहता है, तुम घटिया करो कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैलेस मास्टर की बेइज्जती करने की? लेकिन ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी वहाँ पे एक बार फिर से हंसते हुए कहता है, ये बर्निंग करो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वाकई मैं एक टाइम पे शन ही रियलम के कल्टीवेटर्स का सामना करने के काबिल नहीं था, पर अब चीजें बदल चुकी हैं। अब मेरी मरीडेस दोबारा रिकवर हो चुकी हैं और जब मैं दोबारा इस वॉरी फ्री लैंड में आया था तो मैं अपने वॉरी फ्री लैंड को बचाने का हल भी अपने साथ लेकर आया था। ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी की ये बात सुनकर हाल मास्टर डैन को छोड़कर बाकी सभी हाल मास्टर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी के अपने पैलेस मास्टर होने पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। लेकिन एसेस्टाजू जो कि खामोशी से उसकी ये सारी बातें सुन रहे थे, वो कोल टून में सिर्फ इतना ही कहते हैं, ओटियन वुडी फॉर्मेशन। और एसेस्टाजू की ये बात सुनते ही वहाँ पे ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी के साथ साथ बाकी सभी हाल मास्टर्स को भी एक झटका लगता है और ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी तो यहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ओटियन वुडी फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था? और मैंने तो अब तक ओटियन वुडी फॉर्मेशन को सबसे छुपा के रखा हुआ था, फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया? पर कोई बात नहीं, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें उस वुडी फॉर्मेशन का यूज भी दिखा देता हूँ। और ये कहकर ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाई शी वहाँ पे उस वुडी फॉर्मेशन को बाहर निकालते हुए उसे एक्टिवेट करने लगते हैं और ये ओटियन वुडी फॉर्मेशन बिल्कुल रेन वर्ल्ड में यूज
यूज होने वाले उस फीचर मैप की तरह थी जिसे रेनवर्ड के लोग फीचर देखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और तभी ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी वहाँ पे अपनी प्योर जिनियंग एनर्जी और यूनिवर्स की पावर का यूज करते हुए उस हुटियन वुजी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। और जैसे ही ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस वुजी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं तो उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पे पूरे बोरी फ्री लैंड का मैप बन गया था। जो देखकर वो सभी हाल मास्टर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं ये मैप तो हमें बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। जिसपे हाल मास्टर डैन उन सभी को बताता है कि ये तो हमारे पूरे बोरी फ्री लैंड का मैप है। और ये देखकर ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी वहाँ पे कहता है जब से हमारे ये बोरी फ्री लैंड बना है तो तब से ये 12 हाउसेस ही हमारे पूरे बोरी फ्री लैंड की बेस रहे हैं। और हमारे बोरी फ्री लैंड की बेस को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई भी हमारे इस बोरी फ्री लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो मेरी ये हुटियन वुजी फॉर्मेशन हमें इसके बारे में पहले ही बता देगी। और ये कहकर वह सिस्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब भी तुम्हारे मास्टर के प्लान्स में से एक था। और ये कहकर जैसे ही वो ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी अपनी स्पिरिचुअल पावर उस फॉर्मेशन के अंदर डालता है तो उस फॉर्मेशन के अंदर वहाँ पे कुछ रेड डॉट्स दिखने लगे थे। जो देखकर एनजी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि इस मैप में जो ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है। लेकिन तभी खुद ही वो हैरान होते हुए कहती है क्या ये माउंटेन एंड सी रियल्म से आने वाले वही सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स है जो कि इस बोरी फ्री लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जिसपे ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी उससे कहता है नाइस तुम काफी समझदार हो पर अभी इस फॉर्मेशन का असली कमाल तो बाकी है और थोड़ी देर में वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमें हमारे पूरे बोरी फ्री लैंड के छोटे से छोटे दुश्मन के बारे में भी पता चल जाएगा। और हमें इस बारे में भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो सभी कहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन अभी मैं इस फॉर्मेशन को बस इस हद तक ही यूज कर सकता हूँ जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी काफी है। जिस पर सस्टाजू कोल्टून में उसे कहते नहीं तुम गलत बोल रहे हो उन सभी को खत्म करने के लिए ये भी काफी है। और ये कहकर सस्टाजू उसे हेमल स्टोन को बाहर आने के लिए कहते हैं जो वो रेनवर्ड से अपने साथ लाए थे और उसका नाम सस्टाजू ने स्टीम बन रखा हुआ था। और ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी उस हेमल स्टोन को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है ये अजीब सी दिखने वाली चीज मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है, क्या मैंने इसको पहले कहीं देखा है। और तभी सस्टाजू कोल्टून में उस हेमल स्टोन से कहते हैं 8 लेवल से नीचे जितने भी दुश्मन कल्टीवेटर्स हैं उन सभी को खत्म कर दो। सस्टाजू की ये बात सुनकर वो हेमल स्टोन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए हुटियन वुजी फॉर्मेशन को एनालाइज करने लगता है। जो देखकर वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। इवन उनमें से एक हाल मास्टर तो हैरान होते हुए कहता है कि ये अजीब सी चीज क्या कर रही है। और उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद वो हेमल स्टोन उड़ते हुए पैलेस के बाहर आ गया था। और जैसे ही वो हेमल स्टोन बाहर आता है तो उसके पीछे पीछे सभी हाल मास्टर्स भी बाहर आ गए थे। और तभी उस हेमल स्टोन से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और देखते ही देखते सेम उसने वहाँ पे हुटियन वुजी फॉर्मेशन की तरह एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बना दी थी जिसकी वजह से अब वहाँ पे बोरी फ्री लैंड का मैप भी पूरी तरह से वाज़ेह हो गया था जिसे वहाँ पे आसानी से देखा जा रहा था। और हाल मास्टर चेंग वहाँ पे उस बड़ी सी फॉर्मेशन को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए अपने मन में कहता है कि इसे क्या लग रहा है कि अगर इसने इस फॉर्मेशन को बड़ा कर दिया तो हम इसे अपना मास्टर मान लेंगे। मुझे लगता है जरूर यहाँ पे ये कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी भी ये सब देखते हुए सस्टाजू से कहता है लिटिल फ्रेंड ये सब क्या है और इसका मतलब क्या है। जिसपे सस्टाजू आगे आते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं कि जो लोग मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी और मौत सिर्फ मेरी सोच से ही खत्म हो जाती है। सस्टाजू की ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी हाल मास्टर्स को भी एक झटका लगता है। लेकिन वो लोग वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले ही सस्टाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक चुटकी बजाते हैं। और ऐसा होते ही सस्टाजू की डिवाइन पावर उस हेमल स्टोन से होते हुए सीधी उस फॉर्मेशन के अंदर चली गई थी। उसके बाद हमें बोरी फ्री लैंड के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माउंटेन एंड सी रियल्म के कल्टीवेटर्स बोरी फ्री लैंड के कल्टीवेटर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। पर वो लोग उन्हें पूरी तरह से खत्म कर पाते उससे पहले ही अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन थंडर लाइटनिंग गिरती है जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी ना सिर्फ वहाँ पे मारे गए थे बल्कि उसी के साथ साथ उनकी एग्जिस्टेंस ही वहाँ पे खत्म हो गई थी। ये देखकर उनमें से एक बचा हुआ इमोर्टल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा डर चुका था पर वो अभी इस बारे में कुछ सोच पाते उससे पहले ही एक बार फिर से उसके ऊपर भी डिवाइन थंडर लाइटनिंग गिरती है जिसके बाद वो भी वहीं पे खत्म हो गया था। और ये सब देखकर बोरी फ्री लैंड के कल्टीवेटर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सभी लोग मारे कैसे गए और हमें उस डिवाइन थंडर से कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। उसके बाद से हम इसी तरह बोरी फ्री लैंड के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे बोरी फ्री लैंड के दुश्मन कल्टीवेटर छुपे हुए थे उन सभी को वहाँ पे वो डिवाइन थंडर लाइटनिंग खत्म किए जा रही। और ये सब देखकर बेचारे वो सभी कल्टीवेटर्स डरते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह की अजीब सी पावर है और ये सिर्फ हम लोगों को ही क्यों मार रही है, आखिर ये सब कौन कर रहा है। पर इस सब के साथ वो कल्टीवेटर भी वहीं पे मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ सस्टाजू के डिसेबल्स भी जिन कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर रहे थे वो सब भी उस डिवाइन थंडर लाइटनिंग की चपेट में आते हुए वहीं पे खत्म हो गए थे। जो देखकर फैंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तो यहाँ पे कुछ किया भी नहीं फिर ये सभी यहाँ पे कैसे मारे गए। जिस पे लीना भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अभी तो मैंने भी यहाँ पे अपनी पावर का यूज नहीं किया था। और तभी वहाँ पे एक बार फिर से वही डिवाइन लाइटिंग गिरने लगती है और बचे हुए वो सभी कल्टीवेटर्स भी वहीं पे मारे गए थे। और उस डिवाइन लाइटिंग से निकल रही एनर्जी को महसूस करके हाउजियन खुश होते हुए कहता है ये तो मास्टर की डिवाइन थंडर लाइटनिंग है। हाउजियन की ये बात सुनकर सस्टाजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और इसी तरह देखते देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ पलों में पूरे बोरी फ्री लैंड में तबाही मच चुकी थी और सभी बोरी फ्री लैंड के कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक एक करके खत्म हुए जा रहे थे। और ये सब देखकर वहाँ पे हाल मास्टर चेंग भी हैरान होते हुए कहता है नहीं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और ये सब देखते हुए ओल्ड मास्टर जेंग बाईशी को भी झटके पे झटके लग रहे थे और वो भी हैरान
हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि इस लड़के ने सिर्फ कुछ ही पलों में माउंटेन एंड सी रियलम के सभी कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया। वहीं हाल मास्टर चैंग को तो अभी भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और वह हैरान होकर एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर इस दुनिया में कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और तब तक वो हेमली स्टोन पे उड़ता हुआ एंसेस्टर ज़ू के पास आ चुका था। वहीं माउंटेन एंड सी रियलम के अब सिर्फ 8 लेवल से ऊपर वाले कल्टीवेटर्स ही बच गए थे, जिनकी तादाद सिर्फ 12 थी। उन्हें एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे छोड़ दिया था, जिसके बाद एंसेस्टर ज़ू चुपचाप वहाँ से मैंशन के अंदर जाने लगते हैं। जो देखकर हाल मास्टर डैन भी हाल मास्टर चैंग के पास आते हुए कहते हैं, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि इस पर्सन ने सिर्फ कुछ ही पलों में पूरे बोरी फ्री लैंड को साफ कर दिया और इसने उन इमोर्टल कल्टीवेटर्स को तो ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो सब इसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस पे हाल मास्टर चैंग भी कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आखिर इसके अंदर किस तरह की अजीब और मिस्टीरियस पावर है। ऐसी अमेजिंग पावर तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ये पर्सन रियल में कहां से बिलोंग करता है। मुझे तो ये पर्सन हमारे इस वर्ल्ड से लग ही नहीं रहा। हाल मास्टर चैंग की ये सारी बातें सुनकर बन्नी करो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग इस मामूली सी बात को लेकर इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो। ये तो हमारे बॉस के लिए बहुत ही मामूली सी बात है। हमारे बॉस तो जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। हमारे बॉस जो बोल देते हैं वो सब खुद ब खुद ही हो जाता है। तुम सभी लोग बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम सभी ने आज अपनी आंखों से मास्टर की एक छोटी सी पावर का नमूना देखा है। और तभी डोंगी भी वहाँ पे उन सभी के सामने आते हुए कहता है, और हाँ, अब से सेंसू पैलेस के मास्टर भी हमारे एंसेस्टर ज़ू ही है। और आज से हम इस पूरे बोरी फ्री लैंड को अपने टैलेंट सेट के अंदर लेते हैं। और मैं तुम सभी को यहाँ पे बस एक ही एडवाइस देता हूँ कि तुम सभी जितना हो सके ईमानदार रहना, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ज़ू को झूठे और धोखेबाज लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। और ये कहकर डोंगी उन सभी से पूछता है, तुम सभी लोग मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए हो ना। जिस पे वो सभी भी अच्छे बच्चों की तरह कहते हैं यस। और अब उन सभी हाल मास्टर्स के दिल में वाकई ही एंसेस्टर ज़ू के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और हाल मास्टर चैंग जो कि पहले एंसेस्टर ज़ू के पैलेस मास्टर होने के खिलाफ था, इस बार सबसे पहले वही जाकर एंसेस्टर ज़ू के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद एक एक करके बाकी सभी हाल मास्टर्स भी उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। जो देखकर इंद्रुई उन सभी से कहती है कि अब तुम सभी को अपनी ईमानदारी दिखाने का वक्त आ गया है। तुम सभी को माउंटेन एंड सी रियलम के बाकी बचे हुए 11 इमोर्टल कल्टीवेटर्स को खत्म करना होगा। जिस पे वो सभी वहाँ पे अपना साथ झुकाते हुए कहते हैं कि हम अपना ऑर्डर पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक तरफ लियोजियन और डोंगमी बोर्ड गेम खेल रहे थे और हमेशा की तरह आज भी लियोजियन यहाँ पे डोंगमी के मजे लिए जा रहा था। उसके बाद हमें दोबारा मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओल्ड मास्टर ज़ेंबाइशी हैरान होते हुए कहते नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तुम कह रहे हो कि तुमने रेन वर्ड की सारी मिस्ट्री को सोल्व कर लिया और वहीं से तुम्हें ये कॉज एंड इफेक्ट वाला हेमली स्टोन मिला, जिसके अंदर फ्यूचर को कैलकुलेट करने की एबिलिटी है। जिस पे एंसेस्टर ज़ू अपनी चाय पीते हुए पोल टून में उससे कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे। लेकिन ओल्ड मास्टर ज़ेंबाइशी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो अभी भी हैरान होते हुए यही कह रहा था कि आखिर वो हेमली एनर्जी एक बीस्ट का रूप कैसे ले सकती है। मैं न जाने पिछले कितने हजारों सालों से इस वर्ल्ड को कैलकुलेट करते हुए आ रहा था, फिर ये सब मेरी कैलकुलेशन में आए बगैर कैसे हो गया। पर अब बेचारा ये कहाँ जानता था कि जिस मैटर में एंसेस्टर ज़ू खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे सभी की कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाती है। और ये कहकर ओल्ड मास्टर ज़ेंबाइशी गुस्से से चलाते हुए कहता है, ओ तो अब मुझे सारी बात समझ आ गई। तो ये सब भी तुम्हारे उसी ओल्ड मास्टर ज़ू का ही काम होगा। उसने मुझसे छुपकर ये सारा प्लान बनाया होगा। वो पहले से ही जानता था कि फ्यूचर में आगे चलकर कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने सारी चीजें पहले से ही प्लान की हुई थी। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है। मेरी मेरिडियंस को डैमेज करना और फिर रेन वर्ड के अंदर उस हेमली पावर को छोड़ देना, ये सारी प्लानिंग तुम्हारी उसी ओल्ड मास्टर की ही थी। जिसपे एंसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में उससे कहते हैं कि मास्टर ने तो तुम्हें पहले ही हुटियन वुजी फॉर्मेशन देते हुए हिंट दे दिया था, पर ये तुम्हारी गलती है कि तुम उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। जिसपे वो ओल्ड मास्टर ज़ेंबाइशी एक लंबी सांस छोड़कर वहीं पे बैठते हुए कहता है, ओके ओके अब छोड़ो उस बात को। वैसे भी जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। अब मैं उसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहता। वैसे भी तुम्हारा वो ओल्ड मास्टर बहुत ज्यादा चालाक है। वो इससे पहले भी मुझे 800 बार बेवकूफ बना चुका है, तो इसलिए ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसे हराना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। फिर मैं तो उसके सामने क्या ही चीज हूँ। जिस पे एंसेस्टर ज़ू दोबारा कोल्ड टोन में उससे पूछते हैं, ओके अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो अब तुम मुझे उन गॉड की चीजों के बारे में बताओ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब ये गॉड की चीजें क्या है इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड में ही चलेगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।